वो मैं कह रही थी कि पुराने कूलर भी तो अच्छे चलते हैं, तो क्यों ना मैं पुराना कूलर देवरानी जी के कमरे में लगा दूं और नया कूलर अपने कमरे में। पीछे खड़ी नेहा उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। फिर वो गुस्से में कहती है, क्यों, किस लिए? पहली बात तो मुझे ये नया या पुराना कूलर कोई सा भी नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये कि मुझे मेरे कमरे में नया एसी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे मोहल्ले में एसी किसी के घर पर भी नहीं है, इसलिए तुम्हें गर्मी कूलर के सहारे ही काटनी होगी। अरे नहीं है तो ले आओ ना, जरूरी है अगर सब कुएं में कूद रहे तो हम सब भी उसी कुएं में कूदेंगे। तुम्हें पता भी है एसी चलाने से कितना ज्यादा बिल आता है। जहां आप 3 कूलर एक घर में एक साथ चला सकती हैं, वहां आप एक एसी चलाकर पूरे घर को ठंडा क्यों नहीं कर सकती हो? आपको पता नहीं है क्या, आजकल एसी बढ़िया तरीके के आने लगे हैं जो कम बिजली लेते हैं, और एसी कौन सा पूरे दिन चलने वाला है, बस रात के समय तो चलेगा। देख बहू, ज्यादा चिक चिक करने की जरूरत नहीं है, घर में कूलर आ गए, अब तुम्हें इसी से अपनी गर्मी काटनी होगी। जब मैंने एक बार बोल दिया कि मुझे घर में एसी चाहिए तो चाहिए, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। इतना कहकर नेहा गुस्से में वहां से चली जाती है। जहां सब गर्मी में कूलर के मजे ले रहे थे, वहीं नेहा गुस्से में अपनी एसी की डिमांड पर अड़ी रहती है। अब क्योंकि नेहा को घर का काम करते समय बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है, तो ऐसे में वो अपना छत वाला पंखा चलाकर पसीना सुखाने की कोशिश करती थी, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पंखा भी गर्म हवा देने लगता था, जिससे उसे और ज्यादा पसीना आ जाया करता था। ऐसे एक दिन नेहा जब अपने कमरे में बैठी होती है तो पसीने में तरतर होती है। तभी उसका पति मनीष आ जाता है। अरे नेहा, क्या हुआ तुम्हें? इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम ठीक तो हो? ऐसा लग रहा है जैसे अभी नहा कर आई हो। अजी ये पसीना ही आ रहा है। अरे तो कूलर के आगे बैठकर अपना पसीना सुखा लो ना। मुझे नहीं बैठना किसी कूलर में। लेकिन क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है, मुझे एसी चाहिए, इसलिए कूलर में नहीं बैठना, समझे आप? मुझे अपने घर में कमरे में बस एसी चाहिए, बस। अरे यार, मैं तुम्हारी ये डिमांड छोड़कर और बाकी डिमांड पूरी कर दूंगा, क्योंकि एसी खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अगर मेरी एसी की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते तो रहने दो, मुझे इस पंखे में। ऐसा बोलकर नेहा अपने पति को कमरे में से भगा देती है, और मनीष को अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और नेहा की एसी की डिमांड ऐसे ही जारी रहती है। फिर एक दिन मनीष अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं कह रहा था किश्त पर एसी ले आते हैं और नेहा की डिमांड भी पूरी हो जाएगी। देख मनीष बेटा, पहले ही हमारा हाथ इतना हल्का हो चुका है, हमें अभी उसकी तरफ ध्यान देना होगा। जब हिसाब बनेगा हम नेहा की डिमांड पूरी कर देंगे। अरे माँ, नेहा नई बहू है, ज्यादा देर थोड़ी एसी चलाएगी, बस रात को ही तो चलाएगी, लगवा देते हैं ना मैं एसी। बेटा, अगर आज तू बहू की एसी की डिमांड पूरी कर देगा तो कल को कुछ और मांग बैठेगी, फिर क्या करेगा तू? करना क्या है माँ जी, एक के बाद एक सारी डिमांड पूरी कर देंगे देवर जी अपनी पत्नी की। तभी वहाँ पर नेहा आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। मेरी एसी की डिमांड पूरी करने से तो गए आप, और ऊपर से आप दोनों मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। तूने ही मनीष के कान भरकर यहाँ भेजा होगा। अरे नहीं नहीं माँ, इसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो तो मैं खुद इसकी हालत देखकर तुम्हारे पास आया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, कहीं उसको कुछ हो गया तो। तुम दोनों पति पत्नी चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं इस गरीब बहू की डिमांड बिल्कुल भी पूरी नहीं होने दूंगी। सास एसी के लिए मना कर देती है और नेहा अपनी डिमांड पर अड़ी रहती है। गर्मी का भी पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वहीं इतनी गर्मी में काम कर कर के नेहा की तबीयत अब खराब रहने लगती है। फिर एक दिन नेहा रसोई में काम करती हुई बेहोश हो जाती है। मनीष जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ पता चलता है कि नेहा को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है। अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर मनीष अगले ही दिन अपने कमरे में एसी लगवा देता है, और जब अस्पताल से घर आकर वो देखती है कि उसके कमरे में एसी लग गया है और उसकी डिमांड पूरी हो गई है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरी एसी की डिमांड को पूरा कर दिया। मेरी शादी से पहले ही एसी की बहुत इच्छा थी कि मैं अपने ससुराल में एसी की ठंडी ठंडी हवा में रहूं। अरे करता क्यों नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम्हें अब गर्मी में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा जब भी मन करे तुम एसी चला सकती हो। वो दोनों अपने कमरे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके कमरे में वर्षा और पार्वती आती हैं। नेहा की तबीयत खराब होने की वजह से उन दोनों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, और वो दोनों नेहा से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो देवरानी जी, हमारी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। बहू, हमें माफ कर दो, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमने पैसे बचाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही कंजूसी कर ली थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब इस घर में जिसे जो चाहिए वो मिलेगा। अरे माँ जी, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। वैसे भी ये एसी कौन सा मैं अपने लिए लगवा रही थी, मैं तो इसलिए लगवा रही थी ताकि सब बैठकर एसी की ठंडी ठंडी हवा खा सके। ऐसे ही सब लोग एसी में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और गरीब बहू की एसी की डिमांड पूरी हो जाती है
और अब सब लोग मिलजुल कर साथ में खुशी खुशी रहने लगते।